अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपने आरा दीजिए। अमूमन एक जहन है कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं या आर्ट्स के एक फजूल सा सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ज़िंदगी के गुजारने के लिए मैदान में उतरेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि ये कॉमर्स क्यों पढ़ा था, मैंने मैथ क्यों लिया था, इतना मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट क्यों पढ़ा था। ये खुद एक अकाउंटेंट, एक सीए किया हुआ इंसान ज़रूर कभी ना कभी ज़िंदगी में सोचता होगा। लेकिन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। उसमें अब अपने अपने सोच की बात होती है। ये एक बहुत वसी शोबा है जिसमें आप अपने क्रिएटिव जितनी भी सलाहियतें हैं उसको बरोए कार ला सकते हैं। शायरी है, अदब है, पेंटिंग है, लिखना है, कंटेंट राइटिंग है और उसके अलावा दीगर स्किल्स में एक्टिंग वगैरह भी इसी में आ जाता है। एक्टिंग है, सिंगिंग है और फिर सोशल, अगर हम इसमें सोशल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें साइकोलॉजी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है और मज़हब के बारे में उलूम आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे ज़िंदगी से मुआफ़िकत रखने वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो कभी भी किसी भी शोबे को कम या किसी को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। इल्म जो है वो हर जगह इम्पोर्टेंट है। अपनी अपनी जगह में सारे सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। कम उम्री का दौर और नए नए जिम्मेदारियों की दुनिया में कदम रखना और समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ें, कौन सा शोबा चुनें और कौन सा सब्जेक्ट किस फील्ड के लिए बेहतर होगा। अपने आप के बारे में भी कन्फ्यूजन रहता है कि किस सब्जेक्ट में बहुत मैं खुद अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। बहुत सारे मशवरे जो आसपास से मिल रहे होते हैं, सभी फैसिनेट कर रहा होता है, लेकिन मज़ीद फ़ैसला करना दुश्वार। सबसे पहले तो अपनी काबिलियत, अंदर की सलाहियत, रुझान को देखिए। फिर इसके मुताबिक आपका नंबर, ग्रेड, परसेंटेज, माँ बाप या सरपरस्त अखराजात की मद में कितना मदद कर सकते हैं। जो भी शोबा सिलेक्ट करते हैं उसका ड्यूरेशन, टाइमिंग पीरियड कितना है और कितने अरसे का, मतलब 4 साल कोर्स है या 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा इन फ्यूचर जो आप पढ़ना चाहते हैं उसका स्कोप क्या है। इन सब के बारे में आप पहले रिसर्च कीजिए, पहले अपने आप को समझिए। बेहतर है कि कॉपी की पेंसिल लेके डायरी में लिखिए कि आप चाहती क्या हैं, क्या बनना चाहती हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आपके साथ और कौन कौन आपको हेल्प कर सकता है। ये सब आप लिख कर फिर उस पर एवरेज देखें तो आपको अपने लिए एक राह चुनना बहुत आसान मालूम होगा। चाहे आप इंटर एफएससी करें या एफए करें या ग्रेजुएशन करें या एफएससी के बाद मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी भी अच्छे परसेंटेज आने के बाद किसी भी प्रोफेशनल शोबे में चले जाते हैं, उस हवाले से आपके जो जो सब्जेक्ट रहना चाहिए उसके बारे में तो मालूमात होंगी। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ किसी भी किस्म का स्किल्स का सीखना और आना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लड़कियां हों या लड़के, हुनर ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आता है। लाइफ स्किल्स सीखना बेहद ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ हुनर बहुत अहमियत रखता है। कुछ लोग सिर्फ तालीम को अहमियत देते हैं और हुनर को डिग्रेड कर देते हैं। जहाँ तक स्किल्स सीखने की बात है तो कंप्यूटर के ग्राफिक के वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक सीखना, फोटोशॉप, ये सब भी ये स्किल्स में ही शुमार होते हैं। उसके अलावा स्टिचिंग है, कुकिंग है, प्लम्बरिंग है, कारपेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन, व्हीकल मैकेनिक्स, ये सारी इतनी अहम और बहुत फ़ायदेमंद स्किल्स है जो कि हर किसी को सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एजुकेशन के साथ साथ इसका फ़ायदा आप ज़रूर महसूस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए और किस किस टॉपिक पर
ویڈیو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔